नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंत। आइनोम ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। तो आपको पता होगा जैसे अभी बजट आया था तो कुछ की फीचर्स है ऑफ बजट 2024-25 की जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, जिससे आप एक अपना ओवरव्यू मिशन एंड गोल सेट कर सकते हैं कि आपको क्या विजन मिशन रखना चाहिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड किस स्टॉक में हम ग्रोथ देख सकते हैं। तो आज चलो बात करते हैं कि विकसित भारत बाय 2047, मतलब 2024 अभी चल रहा है एंड 2047 तक इनका गोल है प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी कौन कौन सी है, अपन को उनका ध्यान रखना है। देखो, इंफ्रा कंपनी जो स्टॉक्स हैं जैसे एच इंफ्रा हो गई, HEC इंफ्रा हो गई, अपन को स्टॉक्स इनमें से देखने की एक डेवलपमेंट इनमें अपन नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में बताऊंगा, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है तुमको समझाने का कि आप लोग एक बार इसको समझ लीजिए कि जब भी बजट आता है उसके अकॉर्डिंग आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं किस किस सेक्टर में आप ग्रोथ पाओगे एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर। आप जो भी सोच रखे हो, आप जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब आप जो भी सोच रखे हो कि आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगी। अब वो आप डिसाइड करो। अब पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। GST, ग्लोबल गिफ्ट, IFSC, ठीक है, पेमेंट गेट अवे, मेरे ख्याल से ये पेमेंट का है, रोबोट गेट अवे एंड इंडियन वर्ल्ड GDP का ग्रोथ चार्ट है। देख सकते हैं इंडियन डॉलर अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ। बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। फोकस एरियाज हाफ, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। देखो अभी डेप्ट हैज लेड टू सेविंग्स ऑफ ₹2.7 लाख करोड़, 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, क्रेडिट असिस्टेंस, ये अपनी इंडिया की अच्छी ग्रोथ रेट को शो कर रहा है। अब इसके अंदर ये ग्रोथ रेट का है, वैसे मेरे ख्याल से इसके अंदर स्मॉल बैलेंस है जो जैसे उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते जो, उनको अगर देख ले अपन तो उनके अंदर एक अपन ग्रोथ देख सकते। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही शानदार है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बहुत अच्छे लेवल पर गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे ग्रोथ पे चल रहा है अभी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको डेली पे देख सकते हो आप। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आया अभी, इसका इवेंट था एक, ये नॉर्मल चीज़ है। ये देखो ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे गया था अभी, 8115 हाई मार गया है। ठीक है, तो एम्पावरिंग द यूथ को एम्पावरिंग करा है, जिसके अंदर एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। IIT सेटअप करेगी 23, जो 2014 में 16 थी, अब 23 हुई है। अब 7 थी, एम्स 22 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फोकस एरियाज हाफ, 2x2 डायरेक्ट फाइनेंशियलाइजेशन, वही बात होगी जो मैं बताया था आपको। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर एज अ ग्रोथ अच्छा पा सकते हैं। नारी शक्ति, ये अपनी फीमेल्स की बात हुई है। लेबर फोर्स पार्टीशन रेट देख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रेटेजी फॉर अमृत काल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेट जीरो, CNG सेक्टर्स, PNG, IOCL हो गए। ठीक है, IOCL इज अ PSU कंपनी, ठीक है, और CNG, PNG इन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उसकी बात करी हुई है इसके अंदर। जो स्ट्रेटेजी फॉर अमृत काल 1/5 है, मतलब 5 पहली बात चल रही है। रूफटॉप सोलराइजेशन, सोलर का बहुत बढ़ावा दिया था। निर्मला सीतारमन जी ने बोला था अभी कि सोलर के अंदर, रूफटॉप सोलराइजेशन के अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। सो एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर देख सकते हैं आप। अडॉप्शन ऑफ ई बसेज यूज होगी, ई व्हीकल्स यूज होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पता है आपको, बैटरीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वही बात हो गई। इंक्लूसिव हेल्थ सेक्टर्स देख सकते हैं आप। हेल्थ सेक्टर मेरे को लगा नहीं था इस बार ग्रोथ कुछ देख सकते हैं इस बार, लेकिन हेल्थ सेक्टर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं हेल्थ सेक्टर में कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे को हेल्थ सेक्टर के स्टॉक मुझे समझ में नहीं आते, टू बी फ्रैंक। स्ट्रेटजी फॉर अमृत काल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हाउसिंग्स। अब HDFC है जो हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC का एक है स्टॉक, देखते हैं। एक HDFC का एक हाउसिंग का है,
आपको सब चीजें नेट पे मिल जाएगी। देखो, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC का, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। स्ट्रेटेजी फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन वो बहुत स्लो मूव करते हैं, तो मैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करता। मेरा खुद की पर्सनल चॉइस है ये, और आपको अगर लगता है अच्छा ग्रोथ मिलता है आपको, तो यू शुड गो। रिसाइलेंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिक्लाइनिंग कैड एज % ऑफ GDP, डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस। ये अच्छी बात है, राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। पेटीएम के लिए अच्छी बात है, लेकिन अब चलो स्टॉक से नीचे आ चुका है कुछ RBI की गाइडलाइन के कारण। राइज इन एवरेज मंथली ग्रोथ, GST कलेक्शन फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन टेरेबल इन लास्ट। ये बैंक सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है। बैंक सेक्टर्स बहुत खुश है इस चीज़ के लिए, मतलब बैंक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन टेरेबल इन लास्ट 10 ईयर्स, नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 12 to 2.4। अब जो आपको पता है रिफंड होता था, अपन जो भी इनकम टैक्स फिल करते थे, वो रिफंड अपन को पहले आता था 93 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अब उसको 10 डेज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है ये। पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर GST, 94% इंडस्ट्री लीजर्स व्यू ट्रांजिशन टू GST एज लार्ज पॉजिटिव। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019 बाय 47%। टैक्स प्रपोजल्स, देखो टैक्स प्रपोजल्स टैक्स की ज़्यादा बात नहीं करेगी, ठीक है। रुपी कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स यूनियन, ये पाई चार्ट समझ सकते हैं आप इजीली, ये आपको इजीली मिल जाएगी। ये वाली PDF है जो, ये गवर्नमेंट की है, ये मैंने खुद ने बनाई नहीं है। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्टर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। मेजर स्कीम्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, आयुष्मान भारत, PMJY, ये स्कीम्स 16 ग्रेड की हो गई, ये अच्छा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि इसके अंदर देखो ना यार, मॉडिफाइड कहा गया। आयुष्मान भारत, PMJY, ये एक मेडिकल सर्विस का है आयुष्मान भारत वाला। तो मेडिकल सेक्टर मैंने आपको बताया, मैं मेडिकल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये इंसेंटिव स्कीम्स है, ये वाली, ये इंडस्ट्री को शो कर रहा है ये सिंबल। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड ओवर। तो ये बात थी RBI के अंदर। मतलब आपको 4-5 चीजें हैं जो आप नजर रख सकते हैं। एक तो स्मॉल बैंक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और देखो गवर्नमेंट तो प्लान करती है टूरिज्म का हर बार, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इस बार देख सकते हैं आप, जो रील्स आई है इसके अंदर लिखा बनी है 40,000 रील बुकीज है टू बी कन्वर्ट टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। जितनी भी रेलवेज है और ट्रेन है, उन ट्रेन मतलब रेलवेज नहीं, जितनी भी ट्रेन है रेलवे के अंदर, उन सब ट्रेन को कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत के लेवल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। एंड मेट्रो सर्विस आने वाली है। मेट्रो सर्विस से भी कुछ स्टॉक्स हैं, लाइक आपको पता है जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो कौन उठाते हैं? L&T, ठीक है। L&T स्टॉक है जो L&T उठाता है। चलो यही सर्च करते हैं, जो लोगों को बहुत फेवरेट स्टॉक है। मुझे भी L&T बहुत पसंद है, ठीक है। एक L&T के अंदर अच्छी ग्रोथ मिल सकती है अपन को। एंड सेकेंड चीज कि जितनी भी जो स्कीम्स है ना, इनको हम नजर रखिएगा ना, तो एक तरीके से अपन ग्रोथ मिल सकती है। देखो आपको पता होगा, एयरक्राफ्ट वाली बात बोली थी तब इंडिगो का चार्ट में देख ही रहा था, ठीक है। देख लीजिए आप 29 जैन को, 31 1 तारीख को क्या बूम हुआ है। ये स्टॉक बढ़िया लेवल पे गया है, अच्छे खासे लेवल पे। एक किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी इंडिगो के बारे में, ठीक है। और इंडिगो उस टाइम 1% या 2% बढ़ गया था। मैं मार्केट में ही देख रहा था उस टाइम ये इस स्टॉक को। 1 फेब का है ये, देख सकते हो आप, 4.26% एक दिन में स्टॉक बढ़ गया ये वाला। इंडिगो की बात हुई थी क्योंकि न्यू जितने प्लेन्स हैं 80,000 प्लेन्स या कुछ समथिंग ऐसा प्लेन्स थे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ध्यान है मुझे, लेकिन उतने प्लेन्स स्टार्ट होने वाले हैं इंडिया के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, होप यू ऑल डूइंग वेल एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।